जीरे की अगर बात करें तो जीरे में पिछले 2-3 महीनों में हमने काफ़ी अच्छी गिरावट देखी, लेकिन जो वॉलेटिलिटी हम जनवरी, फरवरी, मार्च में देख रहे थे, अब ये धीरे-धीरे वॉलेटिलिटी कम होते जा रही है। हमने पिछले कुछ दिनों में देखा प्राइसेज़ 21,500 से लेकर 23,000 के बीच में मूव कर रहा है। इस साल क्रॉप साइज़ काफ़ी अच्छी होने की वजह से प्राइसेज़ में एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई बड़ा जंप नहीं दिखाई दे रहा है। एज़ ऑफ नाउ हम देख रहे हैं कि काफ़ी चिंता बनी हुई है ग्लोबल जीरे के प्रोडक्शन को लेके। कुछ अटकलें लगाई जा रही है कि चाइना में भी काफ़ी बड़ी क्रॉप है। बट हमें लगता है अभी तक जब तक कोई कंफर्म सोर्स के द्वारा अगर नहीं पता चलता है, तो हमें इंटरनेशनल मार्केट का वेट करना चाहिए। वहीं दूसरी ओर अगर हम डोमेस्टिक मार्केट की बात करें, तो एफएमसीजी कंपनी मार्च के बाद अप्रैल से बाइंग एक्टिविटी अपनी बढ़ाते हुए दिखाई देंगे, जिसके चलते हमें लगता है आने वाले दिनों में जीरे के अंदर भी एक डोमेस्टिक डिमांड अच्छे से इंप्रूव होते हुए दिखाई देगी। साथ-साथ में अगर हम देखें, तो पिछले 2 सालों से जीरे के भाव अच्छे मजबूत थे, हायर थे, जिसकी वजह से कोई भी स्टॉकिंग एक्टिविटी नहीं बढ़ी है। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो टेक्निकली भी प्राइसेज़ एग्ज़ॉस्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हमने 65,000 से वन साइड प्राइसेज़ में काफ़ी बड़ी गिरावट देखी। तो टेक्निकल इंडिकेटर्स अगर हम देखते हैं, तो सभी टेक्निकल इंडिकेटर ओवरसोल्ड ज़ोन में जा चुके हैं, जिसकी वजह से मार्केट एक कंसोलिडेट ज़ोन में बना हुआ है। तो हमें लगता है 21-22 का जो ज़ोन है, ये एक लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग के लिए अच्छा मौका है। बट डोंट एक्सपेक्ट कि प्राइसेस जैसे पहले पिछले साल हमने रैली की थी ऐसा कुछ होगा, क्योंकि इस बार क्रॉप साइज काफी अच्छी रहने की उम्मीद है। तो हमें लगता है स्लोली एंड स्टेडीली प्राइसेस के अंदर एक इंस्टीट्यूशनल बाइंग या हम बोल सकते हैं एफएमसीजी कंपनीज की बाइंग धीरे धीरे बढ़ेगी, रीस्टॉकिंग होगा जो प्राइसेस को सपोर्ट करेगा। बट एज ऑफ नाउ टेक्निकली 25,500 का एक इंपॉर्टेंट हर्डल है। अगर ये टूटता है तो 28-29,000 का भी लेवल दिखेगा, बट उसको महीने से 2 महीना का पीरियड लगेगा। नो डाउट कुछ चिंता बनी हुई है ग्लोबल मार्केट के अंदर जीरे का प्रोडक्शन कैसा रहेगा, चाहे सीरिया तुर्की की बात करें, चाहे चाइना की या अफगानिस्तान की। बट कुल मिला के अगर वहां से कुछ कंफर्मेटिव फिगर्स आते हैं कि स्विंग डबल हुई है, तो ही प्राइसेस पे दबाव रहेगा, लेकिन इतना ज्यादा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी प्राइस फैक्टर डिस्काउंट कर गए। इतनी बड़ी गिरावट के बावजूद हम देख रहे हैं कि अराइवल में काफी ऐसा कोई हलचल नहीं दिखाई दिया है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि प्राइजेस 21-22 का बेस बन गया है। टेम्पररी प्राइजेस 25 साढ़े 25 का पहला घर दिखा रहा है, और थोड़ा थोड़ा डिमांड जैसे से इंप्रूव होगा, तो आने वाले दिनों में हम वापस तेजी देखेंगे। बट एज ऑफ नाउ 21,000 से 25,500 का एक ब्रॉडर रेंज जीरे में बनता हुआ दिखाई दे सकता है। टेक्निकल पे अगर हम देखें तो 21,500 21,800 के जोन में लेके चलिए, 21,000 का स्टॉप लॉस लगाइए, 23,500 से 25,500 का टारगेट हम अगले 15 से 20 दिन में या महीने भर में देख पाएंगे। कुल मिला के करंट लेवल से शॉर्ट नहीं करना चाहिए जीरे में। धन्यवाद।